हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैराबोला को पढ़ लिया था। पैराबोला क्या होता है वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। पैराबोला की डिफिनीशंस देखी। जो चार ओरिएंटेशन होते हैं पैराबोला का, या तो पैराबोला की सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस हो, या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो एक्स एक्सिस में हो, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो, या निगेटिव वाई डायरेक्शन में हो। हम लोगों ने देख लिया था पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होती है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पैराबोला पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर हम कोई क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम कोई पैराबोला की इक्वेशन ले ले y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स हमको निकालना है और फोकस निकालना है, और हमको निकालनी है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और हमको निकालनी है इसकी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम को हम एलआर लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या इक्वेशन दे दी गई, हमको ज्ञात करना है वर्टेक्स और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन, ठीक है। अब आप सोल्यूशन लिखिए। जानते हैं आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन है ना, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। अब ये किस टाइप का पैराबोला होगा, इसकी सिमेट्री तो हमको पता चल गई है कि एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी इसकी, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ इसी टाइप का तो पैराबोला है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम जानते हैं कि इसकी जो सिमेट्री होती है वो एक्स डायरेक्शन में होती है। हम जानते हैं ये चीज कि इसकी जो सिमेट्री होती है वो एक्स डायरेक्शन में होती है, तो इसकी भी सिमेट्री एक्स डायरेक्शन में होगी। अब इसको हम थोड़ा कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। यहाँ पे आपका जो 4 है वो 8 के इक्वल है, कंपेयर करिए। a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है ना। अब हमारा a निकल गया है। अब जब हमारा a निकल चुका है, आधा काम तो हमारा हो गया। अब इस a से ही हम सारी चीजों को फाइंड कर लेंगे। अब हम जानते हैं, देखिए अब हमारा a निकल गया। हम जानते हैं कि जो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी हम फोकस हम लोग कल देख चुके हैं। तो फोकस आपका क्या हो जाएगा, a कॉमा 0 होता है। a कितना है 2, तो फोकस कितना हो गया 2। अब हम जानते हैं कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो x इज इक्वल टू माइनस ए होती है। a की वैल्यू कितनी है -2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0 होता है। और हम जानते हैं इस टाइप का जो पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसका वर्टेक्स 0 होता है। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है। हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, तो 4 इंटू 2 कितनी आ गई एलआर इसकी 8 आ गई। अब इस पैराबोला को देख लेते हैं, पैराबोला कैसा होगा हमारा। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। कोई जरूरी नहीं है कि पैराबोला, अब आपने क्वेश्चन कर लिया, हम जानते हैं फोकस ये 0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होती है। लेकिन जब आप पैराबोला को ड्रा करेंगे, पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, फोकस ड्रा करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इस टाइप का पैराबोला होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स हमारा 0 0 है। पैराबोला को जब भी ड्रा करिए आप देखिए वर्टेक्स कहाँ है। वर्टेक्स हमारा क्या दिया है 0 0 दिया है, और हमारा फोकस क्या है, ये 1 है ये 2, यहाँ पे कहीं फोकस होगा 2,0, ये हमारा फोकस हुआ। अब 2,0, अब यहाँ ये 1 ये 2, तो ये जो लाइन होगी ना आपकी, ये क्या होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये लाइन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -2 होगी। ये जो लेटस रेक्टम होगी ये कुछ जो है 4a होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a होगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा कुछ पैराबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है
कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो तो हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको नोट करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ ना बा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से इसकी कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये कुछ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होगा, ठीक है। इससे हम कंपेयर करेंगे 4a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम जानते हैं इसकी सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस है। बना लीजिए पैराबोला, ये इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस है। कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, ठीक है। ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ए निकल गया है। हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है, फोकस आपका होता है 0, ए कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस ए मतलब 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जो इसका वर्टेक्स है वो तो 0 0 होगा, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। अब हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि LR क्या होता है, 4a होता है। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिमेट्री दे दी गई होगी, आपको फोकस बताना होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है कि इफ focus of parabola is 40 and equation of directrix is x equal to -4, then find the equation of parabola। हमको क्या बताना है, कह रहा है फोकस पैराबोला का 4 0 हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -4 हो। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब देखिए फोकस क्या दिया है, 4 0। सोल्यूशन देखिए, फोकस क्या दिया है, 4 0। हमको पता चल गया, हमको इस ए से ही मालूम पड़ जाएगा, इस फोकस से ही मालूम पड़ जाएगा कि पैराबोला की सिमेट्री क्या होगी। देखिए अगर आपका फोकस 1,0 टाइप का दिया है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी, ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस सिमेट्री होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या दिए, 0 4, 0 मतलब 1,0 टाइप का दिया है। अब हम जानते हैं 1,0 किसका होता है, 1,0 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फोकस होता है। तो कुछ 4,0 ये आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला होगा, उसी का फोकस दिया हुआ है। इतना यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू हम धीरे से उठा के 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x इज इक्वल टू -4। हमको इससे जरूरत ही नहीं है, हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए केवल और केवल आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको उसका फोकस पता होना चाहिए और आपको उसका वर्टेक्स पता होना चाहिए। और इस इक्वेशन में वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 1,0 हम जान गए हैं। अब इसकी सिमेट्री क्या होगी, इसकी सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इसकी सिमेट्री हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का कुछ पैराबोला होगा। यहाँ से a की वैल्यू हमको 4 पता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हम पुट कर देंगे, 4 इंटू 4 x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। मान लो हमको न दिया होता, हमको नहीं पता होता, हमको नहीं पता होता, क्या नहीं पता होता, हमको सिर्फ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता होगी कि x इक्वल टू -4 होगा। अब बताइए पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, अभी भी निकल सकती है पैराबोला की इक्वेशन। वर्टेक्स हमको पता है ना, बस
भैया वर्टेक्स पता है, काम हो गया। ये आपका पैराबोला होगा, वर्टेक्स 0 0 होगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। वर्टेक्स कुछ 0 0 होगा। अब x इज इक्वल टू -4 है, x इक्वल टू -4 है, मतलब 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे होगा इस टाइप का। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कुछ ये होगी, कुछ इस टाइप की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। x इज इक्वल टू -4। अच्छा, जितनी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स होती है पैराबोला से, उतनी पैराबोला के वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पे फोकस होता है। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी थी हमको, फोकस भी पता चल गया। अब x -4 है, इसका मतलब इसकी सिमेट्री क्या होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सिमेट्री हो गई, वर्टेक्स भी 0 0 हो गया, फोकस भी पता चल गया। तो एक चीज से हमको कितनी चीजें मालूम चल जाती हैं, या आपको फोकस दिया हो या आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पैराबोला इफ वर्टेक्स इज 0 0, पैराबोला पासिंग थ्रू द -2 -3 सिमेट्री ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस। क्वेश्चन में हमको वर्टेक्स दिया है, पैराबोला की सिमेट्री दी हुई है, कह रहा है पैराबोला हमारा एक क्वाड्रेंट दिया, उस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिमेट्री ऑफ पैराबोला, सबसे पहले हमको गिवन क्या है, सिमेट्री ऑफ पैराबोला। सिमेट्री ऑफ पैराबोला क्या दी हुई है, y एक्सिस, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि पैराबोला की सिमेट्री अगर y एक्सिस है तो दो टाइप का पैराबोला पॉसिबल है। कैसा, दो टाइप का ओरिएंटेशन होगा। एक तो हमारा होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, या तो हमारा दूसरा होगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है ना भैया। ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि y एक्सिस पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इस टाइप का पैराबोला होगा या तो इस टाइप का पैराबोला होगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। पैराबोला पासिंग थ्रू -2 -3। अब एक चीज देखिए, हम लोग 55 में पढ़े थे, 55 में मतलब बचपन में, ठीक है। ये हमारा एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इतना तो सब जानते हैं। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ। अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस मतलब क्वाड्रेंट प्लस प्लस मतलब सारे पॉजिटिव। अब्सिसा भी पॉजिटिव होगी, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इस फर्स्ट वाले को अब्सिसा कहते हैं और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसमें देखिए, इसमें आपका फर्स्ट वाला निगेटिव होता है, मतलब अब्सिसा निगेटिव होगी और ऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें अब्सिसा भी निगेटिव होगी, ऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। इसमें अब्सिसा आपकी प्लस होती है और ऑर्डिनेट आपका निगेटिव होता है, ठीक है। अब -2 -3 कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए कहाँ पे, ये तो 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब यहाँ कहीं पे हमारा -2 -3 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब आप पैराबोला बनाइए, दो पैराबोला पॉसिबल है, दोनों पैराबोला बनाइए। एक ये वाला पैराबोला फर्स्ट, सेकंड वाला पैराबोला कुछ ये होगा, ठीक है ना। वर्टेक्स 0 0 है। अब देखिए सेकंड वाला पैराबोला हमारा -2 -3 से पास हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पैराबोला, फर्स्ट वाला जो हमारा ओरिएंटेशन पैराबोला का है उस टाइप का पैराबोला नहीं होगा। यहां से क्लियर हो गया, कहाँ से क्लियर हो गया, जहां से पैराबोला पास हो रहा था वहां से ये चीज क्लियर हो गई।
इसका मतलब है पैराबोला हमारा ये वाला होगा। अच्छा हम जानते हैं अभी पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकली है, इतना पता चला है कि पैराबोला इस टाइप का होगा। हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए फाइंड करना पड़ेगा। ए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमको पता है कि पैराबोला -2 -3 से पास हो रहा है। लिखिए सिंस x² इज इक्वल टू -4ay passes थ्रू, काहे से पास हो रहा है, -2 -3, तो -2 -3 से पैराबोला पास हो रहा है। भाई कोई भी कर्व, कोई भी लाइन, कुछ भी दुनिया में किसी चीज से पास हो रहा है तो उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही वो इक्वेशन। तो -2 -3 हम इसमें पुट करेंगे तो -2² इज इक्वल टू -4ay की वैल्यू -3। यहाँ से x कितना है -2 और y कितनी है -3, यही हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब ये 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 से 4 डिवाइड हो गया, बचा a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, पुट करिए तो x² इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 1/3 है, माइनस का है, और ये y, 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3x² इक्वल टू -4y। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसको ड्रा करते हैं, पैराबोला को हम ड्रा करते हैं कि पैराबोला किस टाइप का होगा। देखिए a को हम a बराबर -1/3 है, -1/3 का मतलब होता है, -1/3 का मतलब आपका हुआ 1/3, मतलब समथिंग 0.33 समथिंग हुआ जाके, ठीक है ना। अब 0.33 मतलब जो 1/3 है ये 1/2 से तो छोटा ही है, क्योंकि 1/2 बराबर 0.5 होता है और ये 0.5 से कम है। तो इसका मतलब है कि ये 1 है, यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे होगा जाके, क्या होगा जाके 0, -1/3, ठीक है ना। यह इतनी ही दूरी पे यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये कितना होगा y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इलिप्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलिप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हाइपरबोला, उसके बाद हम आप एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपका जेईई मेंस हुआ और जो भी आपका CUET एक एग्जाम होता है, आप एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनको हम लाएंगे। पूरा कोनिक सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कराएंगे।